अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक। मोइज़ और किरण की शादी हुई तो किरण ने अभी जाकर खुश रहना सीखा। अब यहाँ पर सैफ की जो कॉल आ रही थी तो ये कपल रोमांस में बिजी था। तभी तो मोइज़ जल्दी से फ़ोन पिक करता है कि शायद किसी कस्टमर की कॉल हो, तो ऐसे में अब आगे से ऑपरेटर बनते हुए जवाब देने लगा। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी किसी और वक्त फ़ोन कीजिएगा। अब यहाँ पर किरण रोकती रह गई, लेकिन मोइज़ बड़े ही प्यार से किरण को जकड़ लेता है, हक कर लेता है और फिर फ़ोन पर बोलता ही गया। दूसरी तरफ सैफ ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्से में आ गया कि किरण इतनी खुश कैसे हो सकती है। वो तो किरण को हमेशा रोते हुए देखना चाहते हैं। तभी तो अगले रोज शानी के स्कूल पहुंच गया, जाकर बच्चे को प्यार किया, उसके साथ कुछ पिक्चर्स दी और उसके बाद आराम से ऑफिस आकर बैठ गया। और यहाँ पर आते ही किरण को पिक्चर्स फॉरवर्ड कर दी। किरण जो कि नहीं फ़ोन उठा रही थी सैफ का, अब तो यहाँ पर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपने बच्चे की तस्वीर सैफ शकील के साथ देखकर तड़प उठी। उसके बाद सैफ अब किरण को फ़ोन करते हुए कहने लगा, कैसी लगी पिक्चर्स मेरी और शानी की? मेरा बच्चा है, देखो लग रहा है ना, शक्ल तो बिल्कुल मुझ पर गई है और बाप जो हूँ उसका, सैफ शकील। किरण तो तड़प गई, रोने लगी, चीखने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, सारी उम्र तुम्हें उसकी याद नहीं आई, इतने सालों बाद तुम्हें कैसे याद आ गया? वो तुम्हारा बेटा है, मैं तुम्हें हरगिज़ उसे मिलने की इजाज़त नहीं दूंगी, तुम्हें उस तक नहीं पहुंचने दूंगी। सैफ ने फ़ोन बंद कर लिया। काफ़ी परेशान हो चुकी है किरण के करे तो करे क्या, मोइज़ को भी नहीं बताना चाहती, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो दूसरी तरफ सैफ घर आकर अपनी माँ को पिक्चर्स दिखाता है, ये देखिए शानी के साथ मेरी पिक्चर्स, कैसा लग रहा है? ये लग रहा है ना मेरा ही बेटा है। मैंने आज किरण को फ़ोन किया था, उसने शानी मुझे साफ साफ इनकार कर दिया देने से, लेकिन अम्मी मैं उसकी एक नहीं सुनूंगा, अपना बच्चा तो लेकर ही रहूंगा। इतने बुरे से उसने मुझसे बात की कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे बेटे के लिए मुझसे इतने बुरे से चीख कर बात कर रही है कि वो नहीं देगी। आहर कैसे नहीं देगी वो? तो माँ समझाते हुए कहने लगी, बेटा तुमने उससे उसकी कुल पूंजी मांग ली, तो तुमसे अच्छे से बात कैसे कर सकती है, कैसे दे सकती है तुम्हें तुम्हारा बेटा? तुमने उसे उस वक्त दिया था जब शानी ने इस दुनिया में पूरी आंख भी नहीं खोली थी। तब से लेकर अब तक उसने पाल पोस कर उसे बड़ा किया, तो कैसे मुमकिन है कि आज वो तुम्हें दे दे? वो कितनी अटैच हो चुकी है अपने बच्चे से। लेकिन सैफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, वो तो केस करने को तैयार है। अगले रोज फिर से किरण को फ़ोन करता है, जो कि अपनी दोस्त सोबिया के साथ गाड़ी पर कहीं जा रही थी। उसे फ़ोन करते हुए कहने लगा कि बहुत जल्द उसके पास केस के पेपर्स पहुंच जाएंगे, पेशी के लिए उसे आना पड़ेगा। इस तरह से ही सही वो अपना बच्चा लेकर दिखाएगा, वरना आराम से कोर्ट के बाहर ही बच्चा दे दे। लेकिन किरण हर चीज़ करने को तैयार है, लेकिन अपना बच्चा देने को बिल्कुल तैयार नहीं। अब यहाँ पर सोबिया के जो साथ थी, तो सोबिया को भी मालूम पड़ गया कि किरण की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। वो भी किरण के लिए बहुत परेशान है, लेकिन किरण का फैसला अटल है, अपना बच्चा तो किसी सूरत नहीं दूंगी। शादी कर ली तो क्या हुआ, मेरा केस कमज़ोर नहीं हुआ। ऐसे में सोबिया भी और उसका शौहर भी किरण के साथ है। सोबिया तो कहती है कि मोइज़ को बता दो, लेकिन किरण मोइज़ को मज़ीद परेशान अपनी वजह से नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ मोइज़ भी खुशी खुशी ज़िंदगी नहीं जी रहा, उसके बाप ने तो उसका जीना हराम कर रखा है। किरण और मोइज़ जिस फ्लैट में रहते हैं, दरअसल ये हाउसिंग कॉलोनी उसके बाप ही की तो है। तभी तो किरण को इतने सस्ते में ये घर मिल गया था, अच्छे रेंट पर मिल गया था। तो आज बाप ने पेपर्स भेज दिए ये घर खाली करने के लिए। मोइज़ पेपर्स देकर बाप के ऑफिस में आता है और मेज़ पर पेपर्स को पटकते हुए कहने लगा, और आप क्या चाहते हैं? तो बाप भी गुस्से से कहने लगा, उस लड़की को उसकी औकात याद करवाना चाहता हूँ, उसे सड़क पर लाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ वो इसलिए है क्योंकि तुम इतने बड़े बाप के बेटे हो। अगर तुम उसके साथ सड़क पर आ जाओगे तो वो तुम्हें 1 मिनट में छोड़ देगी, भला उसे तुमसे क्या गर्ज रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर मोइज़ समझाने लगा कि वो खुद एस्टैब्लिश्ड है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं उस पर इस वक्त डिपेंड कर रहा हूँ। लेकिन बाप तो किसी तौर कुछ समझने को तैयार नहीं। बाप कुछ भी कर ले, मोइज़ अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। पहले तो सिर्फ मोहब्बत करता था, लेकिन अब तो किरण उसकी जिम्मेदारी है, उसके निकाह में है। कैसे मुमकिन है कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे और दौलत के पीछे भागे? मोइज़ ऐसा इंसान नहीं।